अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जो हमारे जिस्म में खुराक की डाइजेशन के लिए काम करता है। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन है फूड को सिंपलर फॉर्म में चेंज करना। अब जो खुराक हम खाते हैं हमारा जिस्म उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकता। हमारा जिस्म उस खुराक को सादा मालिक्यूल्स में तोड़ता है। तो सादा मालिक्यूल्स में खुराक को तोड़ने का अमल डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन के अमल में जो जो हमारे जिस्म के हिस्से काम करते हैं वो तमाम मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है कि जो ग़िज़ाई अज्जा हमारी खुराक में मौजूद होते हैं उन ग़िज़ाई अज्जा को, उन न्यूट्रिएंट्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप लोगों को पता होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हम अपने रोज़मर्रा के खुराक में डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। दूध का इस्तेमाल किया जाता है, गोश्त का, अंडों का, दालों का, फ्रूट्स हम लेते हैं, सब्जियां खाते हैं। तो इन तमाम में मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं। न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर वगैरह शामिल हैं। डाइजेशन का अमल एक लंबी नाली में होता है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है। हम बारी बारी एलिमेंट्री कैनाल के मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं जो मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का है वो है माउथ, मुँह। हम अपने मुँह के ज़रिए खुराक खाते हैं। हमारे जो दांत हैं वो हमारी खुराक को काटते हैं और पीसते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर लेते हैं। हमारे मुंह में स्लाइवा मौजूद होता है, यानी लुआब मौजूद होता है। स्लाइवा का काम क्या है? स्लाइवा कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट कर देता है हमारे मुंह में ही। थोड़ी देर के लिए हम खुराक चबाते हैं और फिर स्लाइवा के साथ वो खुराक मिक्स हो जाती है और नरम हो जाती है, नमदार हो जाती है। फिर हमारा मुंह उस खुराक को हमारे हलक की तरफ धकेल देता है। यहाँ से खुराक एसोफेगस यानी खुराक की नाली में पहुँच जाती है। एसोफेगस हमारी खुराक को मैदे तक पहुँचाने के लिए ख़ास किस्म की मस्कुलर मूवमेंट्स यूज़ करती है जिनको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में एसोफेगस मुसलसल फैलती और सिकुड़ती रहती है। इस तरह फैलने और सिकुड़ने के अमल से हमारी खुराक मैदे तक पहुंच जाती है। तो ये अमल पेरिस्टालसिस कहलाता है। पेरिस्टालसिस के ज़रिए हमारी खुराक मैदे तक पहुंच जाती है। हमारा मैदा एक जे शक्ल का मस्कुलर ऑर्गन है। मैदे में मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस होते हैं जिनको डाइजेस्टिव जूस या हज़मी रतूबत कहा जाता है। ये डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन्स की डाइजेशन करते हैं। इसके अलावा मैदे में एक एसिड भी मौजूद होता है जो हमारी खुराक में मौजूद जरासीमों को हलाक करता है और इसके अलावा खुराक की डाइजेशन में भी हेल्पफुल होता है। हमारी खुराक तकरीबन 4 घंटे मैदे में गुजारती है। मैदे में 4 घंटे गुजारने के बाद हमारी खुराक छोटी आंत की तरफ बढ़ती है। छोटी आंत हमारे पेट के अंदर एक लंबी पतली क्वाइल ट्यूब है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है। यहाँ पर छोटी आंत को डाइजेशन में हेल्प करने के लिए 3 ऑर्गन्स मौजूद हैं जिनमें लिवर, पैंक्रियाज और छोटी आंत की दीवार शामिल है। जो लिवर है, जिगर है, ये फैट्स को इजीली डाइजेस्ट करने के लिए बाइल प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा छोटी आंत की दीवार और पैंक्रियाज भी मुख्तलिफ किस्म की रतूबतें खारिज करते हैं जिससे खुराक की डाइजेशन आसान हो जाती है। हजम शुदा खुराक का इंतज़ाम भी छोटी आंत के आखिरी हिस्से में होता है। छोटी आंत की अंदरूनी सतह पर उंगली नुमा साख्तें पाई जाती हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। हजम शुदा खुराक विलाई की दीवारों से गुजरकर खून में शामिल हो जाती है और फिर खून इस खुराक को जिस्म के हर सेल तक पहुंचाता है। इसके बाद है बड़ी आंत। खुराक का गैर हजम शुदा हिस्सा बड़ी आंत तक पहुंचता है। बड़ी आंत का मेन काम पानी को जज़ब करना, फालतू पानी को जज़ब कर लेती है। गैर हजम शुदा खुराक मज़ीद ठोस हो जाती है और फुजला कहलाती है। फुजला बड़ी आंत के आखिरी हिस्से रेक्टम में जमा होता है और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से खारिज कर दिया जाता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसके अलावा अगर कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।